तो नमस्कार भाइयों और उनके बहनों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनजान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सदियों बाद हमारे चैनल में, जिसमें कि हम लोग कर रहे थे पाइथन का 100 डेज चैलेंज। बट वो डिसकंटिन्यू कर दिए हैं क्योंकि मेरा थोड़ा कारण है। ठीक है, तो वो सब अभी मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि क्या कारण है वगैरह सब। एक मिनट रुकिएगा, एक थोड़ा सा काम करना है बस। हाँ, बस फ़ोन थोड़ा साइलेंट करना था, नहीं तो अभी मैसेज वगैरह बहुत आएगा। ठीक है, तो मैं अब उतना दिन से ऑफ था क्योंकि मेरा थोड़ा घर में थोड़ा बहुत दिक्कत था। ठीक है, तो इसी वजह से तो अभी क्या करेंगे ना, अभी अभी हम उतना भी एक्टिव नहीं रह सकते। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको अगर आप चाहते हैं कि वो पाइथन वाला कोर्स आपका रेगुलर हो जाए, मतलब ये हो, ठीक है, तो मैं रेगुलर तो नहीं अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा कि एक एक दो दिन छोड़ छोड़ के मैं उसको अपलोड कर दूँगा, अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है, तो आज हम लोग वो सब छोड़िए। तो अभी मेरे को आपसे कुछ बात करना है कि अभी मेरा थोड़ा चैनल डाउन है। तो आप ज़्यादा नहीं तो बस एक एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाए अगर मन करे तो। ठीक है, तो आज से हम लोगों का एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो हाँ, मतलब ये सीरीज नहीं है, हाँ थोड़ा काइंड ऑफ सीरीज है बोल सकते हैं, बट रेगुलर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग बनाने वाले बेस स्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लोगों का एक, मतलब हम लोग क्या बनाएंगे, आज हम लोग अपना फाइल सबको बैकअप करने सीखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अपना बैकअप फाइल सबको बैकअप करने सीखेंगे। तो मैं अपना बेस स्क्रिप्ट वाला फोल्डर में चल जाता हूँ और यहाँ पहले से करके दिखा देता हूँ कि एक पहले से मैंने बना के रखा हूँ, क्योंकि ये मेरा इसके ऊपर में ये इसके ऊपर एक अच्छा सा काम चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मैं पहले से ही काम कर रहा था, तो सोचा क्यों ना मैं इसका एक वीडियो भी बना दूँ लगे हाँ तो। ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और हाँ, अब मेरा आवाज़ थोड़ा बहुत ये आ सकता है क्योंकि मेरा मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, और प्लस मैंने अभी कीबोर्ड माउस वाला सेटअप कर दिया हूँ। ठीक है, ये देखिए माउस। तो और माइक वगैरह लिए नहीं है, पता नहीं कब लेंगे, सदियों बाद लेंगे ही, कभी ना कभी तो लेंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, TOUCH। फाइल का नाम देता हूँ BACKUP फाइल डॉट SH। ठीक है, मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मैं काक के हेल्प से कर रहा हूँ, आप नैनो वगैरह जिसके भी हेल्प से कर चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये काक के हेल्प से कर रहा हूँ, काक फिर लिखेंगे बैकअप फाइल डॉट SH। और यहाँ पर आने के बाद हम लोग चलेंगे, ये सेम टू सेम आपका जो विम वगैरह था ना, उसका विम विम नियो विम सेम टू सेम है। पता नहीं मैं इसको क्यों इंस्टॉल किया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो देना है, क्या देना है, सी बैंक शायद बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका सी बैंक दे देते हैं, जो कि है, पता नहीं मेरे को। यहाँ इसके बाद बीन आएगा, फिर BSH आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग सी बैंक दे चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, सी बैंक देने के बाद हम लोग को यहाँ पर अभी आपको जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि ये कौन बनाया है, मतलब इसका ओनर कौन है। तो इको क्रिएटेड बाय अनजान। ठीक है, ये हो गया है, सॉरी हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों को, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको जिस फोल्डर का बैकअप लेना है आप उसका एड्रेस डाल सकते, नहीं तो आप एक काम कीजिए कि आप यूजर इनपुट ले लीजिए। कैसे लेते हैं वो सब वो शायद आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर रेड डालेंगे, रेड-p। ठीक है, रेड-p, फिर आएगा हम लोग का यहाँ पर, हम लोग को जो सेंटेंस डालना है। तो यहाँ पर फटाफट से एंटर योर SOURC सोर्स DIRECTORY डायरेक्टरी। ठीक है, सोर्स डायरेक्टरी एंटर करो वो। ठीक है, तो इसको मैं एक वेरिएबल में डाल दूंगा, URC सोर्स अंडरस्कोर DIR करके, सोर्स डायर नाम का एक ये वेरिएबल में डाल देंगे। तो ये हो गया। इतना होने के बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग का इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या लगेगा, हम लोग का इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगेगा। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाने के लिए ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगेगा। और यहाँ पर हम लोग अभी चेक करेंगे, मान लीजिए कि वो जो डायरेक्टरी दिया है सोर्स डायरेक्टरी, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होना चाहिए
तो यहाँ पर आना तो वो चेक करेंगे हम लोग -d देके, फिर यहाँ पर हम लोग को देना है ये स्ट्रिंग बनाना है, फिर हम लोग को देना है डॉलर का साइन, फिर हम लोग का जो सोर्स डायरेक्टरी है, पता नहीं इसका कैसे स्निपेट वगैरह सब यूज करते मेरे को पता भी नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, टाइप कर लेंगे हम लोग है तो ठीक है। सोर्स डायर करके बना देंगे, सोर्स डायर बना, अब हम लोग चेक कर चुके हैं। अब अगर एग्जिस्ट करता है देन, अगर एग्जिस्ट करता है तो तुम क्या करो, अब रीड करो फिर से। यहाँ पर आप बैकअप फोल्डर का, आप मान लीजिए कहीं पर अगर आपको बैकअप करना है तो आप वहाँ का डायरेक्ट यहाँ पर सोर्स भी दे सकते हैं, वरना अगर यूजर कहीं और अगर करना चाहता है तो आप -p यूज कर सकते हैं, -p, और यहाँ पर आएगा हम लोग का जो भी आपको एंटर करना है, तो एंटर। और सॉरी गाइज, यहाँ पर मैंने गलती किया हूँ, यहाँ पर मेरे को इसको एंड भी करना है, तभी तो बोल रहे हैं यहाँ पर रेड पी का है इसे आ रहा, ठीक है। तो एंटर योर बैकअप डायरेक्टरी, बैकअप DIRECTORY डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैकअप डायरेक्टरी भी डाल दिए हैं। एक 2 मिनट गाइज, शायद आपको ये यहाँ पे अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट मैं इसको गूगल बोर्ड कर लेता हूँ, तो ये साइड में कहीं पर पड़ा रहेगा तो आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं, ये हम लोग अभी हम लोग को वो मिल चुका, तो उसको क्या है किसी वेरिएबल में सेव भी तो करना है ना, तो उस वेरिएबल को हम देते हैं BACKUP backup_dir, बैकअप डायरेक्टरी दे दिए। अब हम लोग के पास दोनों आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को अभी और 2 वेरिएबल बनाना। पहले तो TIME टाइम स्टैम्प्स होगा, स्टैम्प्स नहीं, हम भी यार स्पैम वगैरह का बहुत मूड खराब। STAMPS स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प्स इक्वल्स टू, याद रखिएगा ये सटा का ही देना, इक्वल्स टू देना है। फिर यहाँ पर हम लोगों का लगेगा डॉलर का साइन, ठीक है। यहाँ पर सॉरी एंड का नहीं रहा, डॉलर लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का डॉलर का साइन के बाद यहाँ पर लगेगा हम लोग का पैरेंथेसिस और लिखेंगे डेट, डेट, और उसके बाद स्पेस देके, याद रखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं ये सेम लिखेगा, वरना आपका एरर शो करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का ये आएगा, हम लोग को फिर डबल कोड देना है, और हम लोग को यहाँ पर %Y देना है, कि %Y से हम लोग का क्या होगा कि डेट के अंदर जो हम लोग का है, डेट अभी लिखेंगे तो वो डे वगैरह सारा यूज करेगा, ठीक है। तो हम लोग को वो सब नहीं चाहिए, जब ट्यूजडे ये सब शब्द आता है, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए वो अभी हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए Y, फिर %, फिर लगाएंगे एम स्मॉल m लगाएंगे जो कि होगा मंथ, फिर % लगाएंगे, फिर लगाएंगे स्मॉल d, तो ये हो गया Y, ईयर, मंथ एंड डेट, ये हो गया। उसके बाद हम लोग लगाएंगे टाइम के लिए, तो यहाँ पर आपका कैपिटल H, ठीक है, फिर कैपिटल M, फिर कैपिटल सेकेंड, ठीक है। तो ये कैपिटल सेकेंड आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों को इसको बस अभी क्लोज कर देना है। तो हम लोग का टाइम स्टैम्प्स बन चुका है। टाइम स्टैम्प्स क्यों बना रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि मान लीजिए आप बैकअप कर लिए हैं और बाद में अगर आपको आपको ये आपको क्या होगा कि आपको अगर खोजना है तो आप टाइम स्टैम्प से आराम से खोज सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे बैकअप फोल्डर, FOLDER। ये मैं भी ये कर रहा हूँ, इसमें आपको हर बार मतलब रन करना होगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी निकाल कर बनाऊँगा, जिसमें कि आपको कुछ ये करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको बस आप जैसे ही टर्मिनल खोलेंगे ऑटोमेटिक बैकअप ले लेगा, ठीक है। अगर आप वैसा चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, आप मेरे को ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लोग का डबल कोट लगेगा। डबल कोट में क्या देना है, हम लोग लिखेंगे बैकअप डायरेक्टरी। क्यों, क्योंकि अगर बाई चांस मान लीजिए जो वो बैकअप डायरेक्टरी दे रहा अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पर लिखेंगे BACKUP, सॉरी पहले डॉलर लगेगा backup_dir, बैकअप डायरेक्टरी। बैकअप डायरेक्टरी होने के बाद हम लोग का लगेगा फॉरवर्ड स्लैश,
फॉरवर्ड स्लैश लग गया। अब हम लोग का हम लोग को जो आपको लिखना है वो लिखिएगा, ठीक है। आपको किस नाम से सेव करना है बैकअप को, तो मैं बैकअप और उसके बाद हम लोग का टाइम स्टैम्प्स को दे देता हूँ। सॉरी, हाँ इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हम लोग का डॉलर, फिर IME टाइम STAMPS टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इसको ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही रखना है, वरना वो एक दिक्कत करेगा। ये हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग का जितना काम था वो सारा काम हो चुका है। अब हम लोग को बस यहाँ पर करना है MKDIR, क्योंकि अभी हम लोग को इस नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। अभी रन करने से क्या होगा कि वो अगर वो बैकअप डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं भी करता है तो अभी वो भी बना देगा, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर हम लोग का बैकअप ये वाला आएगा, ठीक है। उसके अंदर आएगा हम लोग का ये बैकअप स्टेम्स। तो यहाँ पर MKDIR हो गया। MKDIR में हम लोग लिखेंगे BACKUP बैकअप अंडरस्कोर फोल्डर FOLDER। सॉरी, पहले MKDIR यूज़ कर रहे तो यहाँ पर हम लोग को $साइन देना है ना, ठीक है, नहीं तो ये अलग बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे, इतना होने के बाद अब हम लोग का सारा काम हो चुका है। क्या क्या हो चुका है, अब हम लोग उससे सोर्स डायरेक्टरी ले चुके हैं, बैकअप डायरेक्टरी ले चुके हैं। तो अब हम लोग का जो बचा हुआ काम है वो बचा हुआ है हम लोग को बस बैकअप करना। तो बैकअप करने के लिए मैं, और सॉरी गाइज, और यहाँ पर हम लोग का एक और चीज़ लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लगेगा MKDIR-P लगेगा, -P लगेगा, ठीक है, -P लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग CP लिखेंगे, CP करके -R लिखेंगे, ठीक है। CP-R लिख के अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग का ये वाला आएगा, ठीक है। हम लोग का ये वाला आएगा, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपना सोर्स को, सोर्स डायरेक्टरी SOURCDIR। अब सोर्स डायरेक्टरी हो चुका है। अब सोर्स डायरेक्टरी होने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग को लगेगा ये फॉरवर्ड स्लैश। मतलब हम लोग क्या करेगा, कहाँ से कॉपी करेगा, जो सोर्स डायरेक्टरी है वहाँ जाएगा और वहाँ का क्या क्या आइटम को कॉपी करेगा, ऑल आइटम स्टार, मतलब ऑल आइटम को कॉपी करेगा, ठीक है, कर लिया। फिर क्या करना है, फिर हम लोग को करना है, यहाँ पर हम लोग को और एक बार यूज़ करना है बैकअप फोल्डर को। अभी हम लोग करेंगे बैकअप फोल्डर में, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पर ये करेंगे, उसको करेंगे बैकअप फोल्डर में। तो BACKUP बैकअप FOLDER बैकअप फोल्डर में उसको हम कर लिए हैं। अब हम लोग का CP वगैरह सारा हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर इको कर देंगे, इको क्या करेंगे, BACKUP बैकअप सक्सेसफुली SUCCESSFULLY सक्सेसफुल्ली, बैकअप सक्सेसफुल्ली, ठीक है। अब हम लोग का बैकअप हो चुका है। अब हम लोगों का काम बचा है बस, इसके बाद हम लोग को एल्स स्टेटमेंट देना है, याद रखिएगा। 3 4 ये हम लोग इफ़ स्टेटमेंट अभी रन किया, अभी इसके साथ एल्स स्टेटमेंट भी आएगा। तो एल्स स्टेटमेंट, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का भी एल्स स्टेटमेंट आएगा। एल्स अगर मान लीजिए कि वो ये इतना रन होगा, अगर वो फाइल मिलेगा, ठीक है, वो जो सोर्स फोल्डर दिया अगर वो मिलेगा तो वो करेगा, अगर वो नहीं मिला, ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल ये कर रहा हूँ इको SOURC सोर्स डायरेक्टरी DIRECTORY डायरेक्टरी नॉट FOUND नॉट फाउंड, ठीक है। हम लोग का ये हो गया। और इसके बाद हम लोग का लास्ट ऑप्शन बचा है FI, ठीक है। तो ये हो चुका हम लोग का। अब हम लोगों को बस इसको सेव करना है, तो इसको सेम करेंगे जैसे हम लोग ये में करता था, विम में करता था। तो ये हम लोग का सेव हो चुका। अब इसको क्लियर करते हैं, है ना। तो अब मैं इसको अभी रन करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अभी उतना एक मिनट कर ही लेता हूँ, CHMOD प्लस, सॉरी, इसके बाद स्पेस +X और यहाँ पर हम लोग का आएगा बैकअप फाइल .sh, ठीक है। इसको हम लोग ये दे चुके हैं।
और अभी हम लोग PWD करके इसका हम लोग अभी ये कर लेंगे, ठीक है। इसका भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और अभी इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, CLEAR क्लियर। अगर आप अभी देखेंगे तो इस फोल्डर में हम लोग का 2 फाइल है, ठीक है। अब हम लोग इसको बैकअप करना चाहते हैं तो हम लोग बस नॉर्मली अपना ./बैकअप ये, ठीक है। तो इसका भी रन करता है। तो ये देखिए ये सोर्स डायरेक्टरी मांग रहा है, तो सोर्स डायरेक्टरी में क्या करेंगे, इसको कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अभी ये हम लोग का बैकअप डायरेक्टरी मांग रहा है, तो बैकअप डायरेक्टरी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसको हम बेस स्क्रिप्ट नहीं, इसको हम बैकअप, ये बैकअप मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है फिलहाल, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये अभी रन करता है, तो ये देखिए बैकअप सक्सेसफुली बता रहा। अगर मैं आपको CD करके दिखा दूँ, LS CD बैकअप BACKUP बैकअप, फिर LS, ये देखिए ये हम लोग का टाइम वगैरह सेम 2024 मतलब ईयर, सेकेंड महीना, फर्स्ट तारीख, ठीक है। 1 तारीख कितना बज के 9:13 और 45 सेकेंड में ये अपलोड ये हुआ था, बैकअप हुआ। अब इसके अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर अगर हम LS करें तो ये देखिए ये सेम टू सेम फाइल हम लोग का आ चुका है, ठीक है। और अभी मैं इसका एडवांस वर्जन को अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, इसका भी मैं अगर एडवांस वर्जन को दिखाऊं, मैं जो जिसके ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, बेस ठीक है। तो ये देखिए इसमें हम लोगों का ये टाइपिंग इफेक्ट सब है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे तो इसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी इसको फिलहाल Ctrl+C से ऑफ कर देता हूँ। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा चैनल डाउन है तो थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी उतना रेगुलर तो नहीं हो पाएंगे, बट हफ्ता में 3 वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, एक मतलब कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, sayonara, बाय बाय।